भारत के शेयर बाजार की दुनिया में एक बड़ी हलचल आने वाली है और इसका इंतजार सिर्फ बड़े निवेशकों को ही नहीं बल्कि हर छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स को भी है। कल्पना कीजिए, जिस प्लेटफॉर्म पर आप रोज ट्रेड करते हैं वही कंपनी अब खुद आपके लिए निवेश का मौका लेकर आ रही है। जी हाँ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई का आईपीओ अब हकीकत बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक एनएसई जून के अंत तक सेबी के पास अपना डीआरएचपी फाइल कर सकता है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता रहा तो इस वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही यानी कि दिसंबर 2026 तक एनएसई के शेयर बाजार में लिस्ट होने की पूरी संभावना है। यह सिर्फ एक आईपीओ नहीं होगा बल्कि भारतीय कैपिटल मार्केट के इतिहास में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि एनएसई का आईपीओ इतना खास क्यों है, क्या इसे खरीदना सही रहेगा और इसमें कितने तक रिटर्न मिलने की संभावना है। बताएंगे सब कुछ, उससे पहले चलिए पूरी कहानी समझते हैं। दरअसल एनएसई देश का सबसे बड़ा और एक्टिव स्टॉक एक्सचेंज है। हर दिन लाखों करोड़ रुपए का ट्रेड भी यहीं होता है। ऐसे में जब यही एक्सचेंज खुद लिस्ट होगा तो निवेशकों के लिए एक यूनिक अवसर होगा मार्केट में ट्रेड करने के साथ साथ मार्केट के मालिक बनने का भी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार एनएसई अपने आईपीओ में करीब 4 से 4.5% हिस्सेदारी बेच सकता है। अनुमान है कि इससे कंपनी लगभग 23,000 करोड़ रुपए जुटा सकती है। अगर यह आंकड़ा सही बैठता है तो भारत के बड़े आईपीओ में शामिल होने का एनएसई को मौका मिलेगा। अगर तुलना करें तो भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी ने 2022 में करीब 20,000 करोड़ का आईपीओ रिकॉर्ड बनाया था। वहीं ह्यूंडई मोटर इंडिया ने 2024 में लगभग 27,870 करोड़ का आईपीओ लाया था। ऐसे में एनएसई का आईपीओ इनको चुनौती दे सकता है। हालांकि एनएसई का आईपीओ सफर इतना आसान नहीं रहा है। पहली बार एक्सचेंज ने 2016 में आईपीओ के लिए डीआरएचपी फाइल किया था, लेकिन कोलोकेशन विवाद के चलते सेबी ने इस पर रोक लगा दी थी। तब से लेकर अब तक एनएसई कई बार रेगुलेटर के पास मंजूरी के लिए गया है। अब जाकर ऐसा लग रहा है कि लंबे इंतजार के बाद यह सपना साकार होने वाला है। इस आईपीओ की एक और खास बात यह है कि इसमें बड़े निवेशकों के साथ साथ संस्थागत शेयर होल्डर्स भी अपनी हिस्सेदारी बेच सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक और उसकी सब्सिडरी एसबीआई कैप्स एनएसई में अपनी कुछ हिस्सेदारी ऑफलोड कर सकती है। एसबीआई समूह की एनएसई में हिस्सेदारी की वैल्यू करीब 43,500 करोड़ आंकी गई है, जो इस आईपीओ को और भी बड़ा बना सकती है। अब सवाल उठता है कि क्या यह आईपीओ निवेशकों के लिए सही मौका होगा। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि एनएसई का बिजनेस मॉडल बेहद मजबूत है। यह कंपनी भारत के फाइनेंशियल इकोसिस्टम की रीढ़ है और इसके रेवेन्यू सोर्सेस भी अलग अलग हैं, ट्रेडिंग फीस, लिस्टिंग फीस, डेटा सर्विसेज आदि। लेकिन किसी भी आईपीओ की तरह इसमें भी वैल्यूएशन और मार्केट कंडीशन का बड़ा रोल रहेगा। अंत में इतना जरूर कहा जा सकता है कि एनएसई का आईपीओ सिर्फ एक और लिस्टिंग नहीं होगी बल्कि यह भारत के स्टॉक मार्केट के इतिहास में एक ऐसा ऐतिहासिक इवेंट बन सकता है जिसमें हर कोई पार्टिसिपेट करना चाहे। अब देखना यह होगा कि जब यह मार्केट का दिल खुद बाजार में उतरेगा तो निवेशक इसे कितनी गर्मजोशी से अपनाते हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।